वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। अच्छा, अभी तो सलाम और उसके जवाब का सेशन चलेगा। एक जी बात पूछ लूँ आपसे। जी जी, पूछें पूछें। ये एक लफ्ज़ है ना, जैसे चौक गुज़ैल कहते हैं या चौक हाँ गुज़ार जी। कहते हैं। मैंने लिखते हैं उसको गुज़ैल, लेकिन हाँ जी। मैंने कई किस लोगों से पूछा, वो कहते हैं गुज़ार। तो क्या क्या प्रोनाउंसिएशन सही है? थोड़ी सी दरमियानी सी, आप कह सकते हैं। गुजाल भी नहीं करते और गुजैल एल करके और भी नहीं गुज़ार करते, उसकी दरमियान सी ऐसे, गुजैल। एक गुजैल। जैसे गुज़ार। ठीक अस्सलाम है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, मेरा भी एक अल्लाह का शुक्र है क्वेश्चन है। आज ही मुझे एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ एक चीज़ का, कि जैसे हमने दा और ता लगाया, हम्म। यहाँ ना पारा या, ये एक चीज़ मैंने आज एक जगह पे सुनी और पारा देखी। पारा पारा या या, नहीं होगा, पारा ये होगा। पारा ये तो उसके बारे से मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, तो ये क्या चीज़ है? ये कैसे वो उसके अंदर वो, ये वो भी डिक्शनरी? बेलिर वो बेलिर्थ में एक ही है। वो हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। चले, सही हो गया, किधर ठीक पढ़ा? किधर लिखा हुआ पढ़ा है या किसी से सुना है आपने? है। लिखा भी और पढ़ा, सुना भी और पढ़ा भी है। आज ही पढ़ा था मैंने। लिखा होगा, आ नहीं लिखा होगा उससे आगे। ये और आ लिखा हुआ अ था। बिल्कुल। आ आ नहीं या। होगा। सिचुएशन के लिहाज से मैं बता सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली पारा ये ही जो है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी यानी कि जहाँ वो पे भी वर्ड बाई वर्ड जो है ना, बाई वर्ड वाई और ए लिखा हुआ था। टर्किश लेटर में, इंग्लिश लेटर में ए लिखा हुआ था। वाई और ए। पारा या उस सूरत में आगे पीछे कुछ बताएंगे तो मैं मजीद कंफर्म कर सकता हूँ आपको। मेरे पास वो हुआ, मैं ना अभी इसी क्लास के बाद या इसी दौरान में, मैं देखता हूँ कि मेरे पास वो लिखी हुई तहरीर हुई थी, मैं आपको सेंड करता हूँ। पारा या का जो है ना, वो उसके अंदर जो ग्रामर लग रही है वो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़नी है। सही हो गया, और चले ठीक। जो पारा ये मैं कह रहा हूँ वो पढ़नी है हमने फोर्थ में। तो अब सही। ये है कि उन दोनों की अपनी अपनी जो है अपने अपने यूजेज हैं। आप हम्म। आगे पीछे का सिचुएशन बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि उधर वो क्यों यूज हुआ। ओके, ठीक हो गया सर। हम्म। चलें जी। ग्रुप में मैसेज कर दें अपने अपने में कि क्लास स्टार्ट हो गई है, कोई आना चाहे तो आ जाए। अपने अपने से मुराद अभी आप लोग एक ही हैं, मतलब एक ही ग्रुप के लोग हैं। मैं दूसरे ग्रुप में फिर मैं खुद कर देता हूँ। चलें, पढ़ते हैं। नंबर से ही हमने स्टार्ट करना है ना, बल्कि इससे पीछे ये वाली चीज़ें मैंने कही थी आप लोगों को कि आप अपने अपने लिहाज से जवाब बना के आइएगा। कच या शंदसनस, इसका जवाब कौन देगा? सब दें, मेरा ख्याल है कि इसमें जवाब देना चाहिए, सबको देना चाहिए। जी सर, जी सब कौन देंगे। सा? कच या शंदसनस। हाँ। On och yaşındayım. हम्म।
बाकी भी बताएं। सर मैं बैनम बैन, बैनिम नहीं, बैन। Ben neredeyse beş yaşındayım. बिल्कुल ठीक है। Sir, 23 Ağustos 2022. ये bugünün tarihi nedir, ये उसका जवाब है। टेलीफोन हाँ जी। numaranız kaç? Telefon numaram 531 531 होगा। 431 हाँ जी, 531 428 दोबारा बोलें, 400 28 28 ठीक हो गया। आगे 48 ठीक है। 69 69 85 ठीक हो गया जी। जी सर मैं बोलूं। जी बोलें बोलें। 38 yaşındayım और ठीक है। bugün tarihi bugünün 20 tarihi yes bugünün tarihi 23 Ağustos 2022 ठीक है। telefon numaranız 552 हम्म 601 83 39 ठीक है। सर मैं अपना नंबर बोलूं। बोलें। 554 674 13 ठीक है। जी सर मैं भी बोलूं। बोलें बोलें। 531 407 हम्म 42 84 ठीक है। बाकी आसिफ रजा, आज आप आए, आज आपकी मैसेज नहीं आएगी मेरा ख्याल है। नहीं सर, हमारी तो 4-5 दिन से यहाँ पे हालात बहुत खराब लगे पड़े थे। लाइट 5 दिन से लाइट नहीं थी, इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो लास्ट अभी टाइम आपके मैसेज ने बताया था जी उन्होंने। सर, 5 दिन से आप यकीन करें, बस दुआ करें कि अभी बारिशें बंद हो जाएं। बहुत नुकसानात हुए हैं यहाँ पे ना, अल्लाह पाक करम इंटीरियर साइड फरमाए। पे। अल्लाह पाक करम बहरहाल फरमाए। हाँ, तो आज माशाल्लाह लाइट आई है, तो मेरी मिसेज भी इन हो रही हैं, मैं इन हो चुका हूँ, चलो घर पे ही हैं। जबरदस्त, आ गई हैं। ठीक हो गया जी। जी सर। जी सब हो गए हैं। मिन्हा आपने बता दिया। क्या सर? Kaç yaşındasınız? Bugünün tarihi nedir? Telefon numaranız kaç? इन सवालों के जवाब देने हैं आपने। जी ठीक है। benim 12 बेनिम नहीं yaşındayım. बोलेंगे, बैन। अच्छा, ben 12 yaşındayım ve benim bugün tarihi Aralık 10 Aralık नहीं है, आज अभी अगस्तोस चल रहा है। 20 अगस्तोस। ये दोम तारीख की बात नहीं हो रही, बुगुन तारीख की बात हो रही है। अच्छा जी। Ağustos 13 ve Salı. जी कोई और? ये 3 सवाल लिखे हुए हैं, टेलीफोन नंबर बताना है आपने। उसके अलावा जो है वो
डेट, आज की डेट क्या है वो बतानी है, और उसके साथ साथ जो है टेलीफोन नंबर अपना बताना है। इरादा रखते असल हैं। में मीना ये जो मीना सिर्फ 12 साल की है। हाँ जी, ये अच्छा। आसिम आसिम भी है यहाँ पे, 13 साल का है। आवाज से नहीं लगता होगा। माशाल्लाह से। चलो, बहुत अच्छी है। जी सर ये फारूक, आप जो क्या? हाँ जी, मैं ये कह रहा था, ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि तारीख जो बतानी है, तो जैसे उर्दू के अंदर लिखते हैं कि पहले महीना लिखते हैं, बाद में वो तारीख बोलते हैं, इसका भी हाँ, इनका ये भी यही यहाँ पे जो है ना वो ऐसा नहीं है। आपको ये स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है कि सबसे पहले डेट बतानी है, फिर मंथ, सॉरी मैं सही कह रहा हूँ ना, डेट मंथ और फिर ईयर, इस तरह से। ये इंग्लिश का मेथड चलेगा, यानी कि वो ये इंग्लिश का मेथड है कि हाँ जी, डेट और उसके बाद ऐसे मंथ और फिर वो जो है, ऐसे तो जैसे ठीक, ओके। क्योंकि इनके बहुत सारी जो डिक्शनरी की चीजें हैं ना, वो उर्दू के साथ मिलती हैं, तो हम्म इसलिए मैं पूछ रहा था कि वो उर्दू के अंदर इसी तरह लिखा बहुत जाता सारी है। चीजें इनकी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को भी ये फॉलो करते हैं, जी जी, ये भी ध्यान मिक्सचर में है। रखें। जी, ठीक हो चलें गया। जी, यहाँ सर पे जो है वो नंबर्स सही लार यहाँ पे लिखे हुए हैं, सर जिनको आप जी, सॉरी डिस्टर्ब करी। कोई बात नहीं। ये जो टेलीफोन नंबर जैसे है, टेलीफोन न्यूमरानिस कच, इसका रिप्लाई नुमाराम करेंगे जवाब में, कैसे टेलीफोन देंगे? जैसे नुमाराम। हमने तो सिर्फ नंबर बताया ना। हाँ जी, टेलीफोन नुमाराम, नज हम्म, को ख़त्म करके उसकी जगह में लगाना है। ये चीज़ आप इससे नेक्स्ट सेक्शन जो है ना इस चैप्टर का, अच्छा। होपफुली इस वीकेंड पे जो क्लास होगी ना सैटरडे को हमारी, उसके हम्म, अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ये किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं आपस में। अच्छा, ठीक ठीक है सर जी, जी। थर्सडे को होगी सर, थर्सडे को क्लास होगी। थर्सडे को भी होगी, लेकिन थर्सडे को हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। सैटरडे वाली क्लास में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। चलें जी। और सर ये जो बुगुनुन तारीही है, ये सिर्फ ऐसे ही हम बता देंगे, जैसे हाँ जी, रिप्लाई देंगे। गुगुनुन तारीही बोलने के बाद ने दिर की जगह पे आप जवाब असल में बताएंगे, लेकिन ये है कि अगर वो ना भी बताएं, ना भी रिपीट करें तो उससे काम चल जाता है। इसी तरह टेलीफोन नंबर अनस के जवाब में टेलीफोन नंबर राम करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि ग्रामर ग्रामर का चूँकि आपने अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है और सीख रहे हैं, तो उस सूरत में ये चीज़ों का पता होना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, कि आपको पता हो कि इसने आपस में कैसे चेंज होना है। उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज यूज़ करते हुए, जवाब देते हुए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, ओके सर। ठीक है जी। सर इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसके ये जो आपने क्वेश्चन है, इसके आगे इनके जो आंसर आप अगर लिख दें जरा। टाइम लगेगा, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, थर्ड सेक्शन में हमने सीखनी है। बोल दिया चलो, नुमा राम, और काच यशंदा सनस के जवाब में यशंदयम बोलना था, बाकी चीज़ें उस तरह से। अच्छा जी, सही लार नंबर्स, और इसके अंदर जो है सिफर नहीं बोलना, सफर, सफर, सफर। बीर, बीर, इकी, ये बीर और इकी जो है, इकी एक के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है अक्सर जब नए नए लोग याद करना शुरू करते हैं। तो इक्की और एक में इवन पहला लेवल पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद भी बाज़ औक़ात जब कोई एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं क्लास में, तो ये कंफ्यूजन उनको रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से ही इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मतलब बीर क्या है और इक्की क्या है। इस ये गिनती के अंदर अगर मसला आता है तो यहीं पे आता है, और उसके बाद सेकिज और सेक्शन में येतमिश और येदी में थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं शुरू में, लेकिन बाद में आदत बन जाती है। अच्छा जी, इकी, üç, üç, üç नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, üç, थोड़ा सा üç, dört, 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 beş, beş, altı, altı, yedi, sekiz,
dokuz, on, 11, और ये चलता जाएगा 2, 3, 4 उसी तरह से वापस on के साथ 19 तक, और फिर आ जाएगा 20। इसके साथ फिर 1, 2, 3 चलता जाएगा 29 तक, फिर आ जाएगा 30। उसके बाद वो 1, 2 चलता जाएगा 9 तक, और फिर क्या आ जाएगा 40। किर्क, करक नहीं बोलना, किर्क नहीं बोलना, किर्क, 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 किर्क। और ये 9 तक, कर्क 9 तक चलेगा। फिर एली, करक नहीं करना, करक का मतलब जो होता है वो टूटना होता है, और किर्क लफज नहीं है, किर्क है, किर्क। इस चीज का ख्याल रखिएगा। एली, एली। उसके बाद आल्तमिश, आल्तमिश, आल्तमिश नहीं है, आल्तमिश, मिश, आल्तमिश, येतमिश, यहाँ पे मिश है, येतमिश। उसके बाद सेक्सन, यहाँ पे भी जो शुरू में आपने गुजाल वाला सवाल किया ना, गुजाल और गुजैल, बोलते हुए ये गुजैल लिखने, यानी जैसे हमने कहा था गुजैल जो है वो लिखते हुए गुजैल है, लेकिन बोलते हुए उसकी आवाज गुजाल, गुजाल के ज्यादा करीब आता है, चुप गुजाल, गुजाल। इसी तरह सेक्सन जो है वो इसको सेक्सन करके नहीं बोलते, सेक्सान। उसका भी आवाज, उसकी आवाज भी जो है आ वाली, आ के करीब वाली आवाज आती है, सेक्सन, सेक्सन। पहले वाले की नहीं, दूसरे वाले की। इसी तरह दोकसान, दोकसान में तो सिंपल है, दोकसान 9 तक चलेगा। फिर यूज, और यूज को बीर यूज नहीं बोलते, ये इस चीज का हमने ख्याल करना है। और 101 को बीर यूज बीर नहीं बोलना, बल्कि यूज बीर। इसी तरह 1100 होगा तो उसको बीर बिन बीर यूज नहीं बोलना, बल्कि बिन यूज बोलना। ठीक है जी। और इसमें ये इस तरह से चलता जाएगा, उच यूज, दोकुज यूज दोकसान, दोकुज के बाद यूज बीर के बाद आगे बता रहा हूँ, दोकुज यूज दोकसान, दोकुज के बाद बिन आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये बिन भी चलते रहेंगे। यानी 1,00,000 को भी ये जो है यूज बिन बोलते हैं, 100 दफा 1000। इसी तरह 2 यूज बिन, दोकुज यूज बिन, और ये चलेगा 9 यूज दोकसान, दोकुज बिन, 9 यूज दोकसान, दोकुज तक, और उसके बाद आ जाएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन को मिलियन करके बोलते हैं, और बिलियन को मिलियार बोलते हैं। ठीक है जी। और ट्रिलियन को ट्रिलियन, ट्रिलियन करके, इस तरह करके है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से कुछ लोग इसको रिवाइज कर लें यहाँ पे क्लास के अंदर, जिनको ज़्यादा लगता है कि मुश्किल है, या उनको लगता है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक हो जानी चाहिए, वो 1-2 लोग इसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ से सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 तक चलें, ऑन तक। उसके बाद यिर्मी, ओतुस, किर्क, एली, आल्तमिश, येतमिश, सेक्सन, दोकसान, यूज, इस तरह करके शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो 2-3 लोग कोई से सुना दे, फिर हम आगे पढ़ते हैं। जी सर, सुना दें। जी सुना दें। sıfır, sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 20, 30, 40, यिर्मी, यिर्मी, यिर्मी। 20, 20, इसको अक्सर अक्सर हमारे खास तौर पे पाकिस्तानी लोगों का मैं कहूँ तो यर्मी करके बोलते हैं, यर्मी। या बाज़ औक़ात ये की आवाज़ ही नहीं आती, इर्मी करके बोल देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, यिर्मी, यिर्मी करके है। 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, अच्छा, ये आप लोगों को बताने के लिए अभी जो है ना, सितंबर के पहले 10 दिन तो 7:15 तक की शायद हम क्लास शुरू करें। उसके बाद जो है वो क्लास का टाइम 7 बजे हम कर देंगे। ठीक है जी।
ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जो पहले 10 मैं वैसे प्लान मैंने किया था 1 सितंबर से जो है ना वो 7 बजे हम क्लास कर देंगे, लेकिन वो 7 बजे वाला टाइम जो है वो 10 सितंबर के बाद अप्लाई होगा। उसकी वजह नमाज की टाइमिंग है। यहाँ पे मेरे यहाँ नमाज का टाइम वो इस तरह से होता है, क्योंकि मैंने तो कंटिन्यूसली क्लासेस में रहना होता है, आप लोगों ने एक आध पढ़ के तो उसके बाद अपने कामों में लगना होता है, तो आप लोग जो है वो उसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए टाइम को नमाज के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सितंबर के 10 दिन पहले जो है वो हम 7:15 के लिहाज से चलेंगे, और उसके बाद 7 बजे का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज़ और गुजारिश करना चाहता हूँ मैं। जी जी। तो इसमें जो है रूटीन की क्लास के अंदर जो हमारी क्लास चल रही है, इसके अंदर जो रूटीन के अंदर जो स्टूडेंट है वो तो कम है, तो बाकी सभी ऐसे लोग हैं कि जो अपने बहुत सारे मामलात के अंदर मसरूफ होते हैं और जो है क्लास लेते हैं। तो जो होमवर्क के हवाले से है वो ग्रुप के अंदर अगर हम लिख के उसको अगर शेयर कर दिया करें या आप कर ग्रुप दिया में करें ही शेयर तो करना चाहिए, मेरी तरफ से तो ऐसा है ही नहीं है कि आप मुझे प्राइवेटली वो नो नो भेजें। नो, जो होमवर्क हो क्लास के अंदर आप जो होमवर्क दिया करें उसको जो है ना रिटनली उसके अंदर लिख दिया करें, ताकि जिस टाइम भी कुछ लोग हाँ वो ठीक है, वो क्लास के बाद आप लिख दिया करें, जो एक कोई पर्सन क्लास में से जिम्मेदारी ले ले, वो क्लास के फौरन बाद बता दे कि आज ये होमवर्क असाइन हुए हैं। वीडियो भी उसमें तो सर देख सकते हैं, आप तो वीडियो ये अपलोड करते हैं, आप वीडियो वीडियो अपलोड करते अपलोड हैं। होती है, जिन्होंने करना हो वैसे वो वहां से वीडियो देख के भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर ये करना चाहते हैं तो करें। वीडियो वाला काम जो है ना वो थोड़ा लंबा हो जाता है ना भाई, उसमें तो पता नहीं कहाँ वो बताया गया है काम। तो इस तरह जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर वो एक बंदा जो है कोई भी वो लिख हाँ दिया टाइम करे कि सेव हो जाए, लेकिन ये है कि बहरहाल हर एक चीज के वो अपने इसको लंबी उसमें नहीं जाते। आप आगे पढ़ें। जी बिन, और उसके बाद ऑन बिन, यरमी बिन, ओतुस बिन, ये इस देखो बिन, ना, यरमी बिन हो गया ना, यीरमी है यीरमी। यरमी बिन, ओतुस बिन, किर्क बिन, yüz bin, 200 bin, 900 bin, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyar। जी कोई एक और भी। वालेकुम सलाम। जी सर मैं पढ़ूं? जी जी सुनाए। सिफर, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 20, सही है सर? जी जी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, bin, 10 bin, हाँ, 20 bin, 30 bin, 40 bin, सब ठीक है, आखिरी दो पढ़ दें बस अब। अच्छा 1 milyon, 1 milyar। चलें अब जो है वो मिनहा आप सुना दें, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Sir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, ओतुज नहीं है, ये ओतुज है, ओतुज। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 100, 1000, milyon, milyar. बिलियन 20 मिलियन, ठीक हो गया जी। चलें जी, यहाँ पे अब आपके पास सामने नंबर लिखे हुए हैं, आपने यहाँ पे लिख तो सकते नहीं हैं, तो इसका तरीका ये है कि आप लोग उर्दू में या अंग्रेज़ी में बता दें कि यहाँ पे क्या क्या नंबर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सही लार रकम ला या जलम, यानी हमने नंबर की फॉर्म में लिखना है।
तो वर्ड्स में लिखा हुआ है और यहाँ पे जैसे इस तरह दोकुस को 9 बोलते हैं, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह बाकी नंबर्स के बारे में आप लोग बताएं कि कौन कौन से यहाँ पे लिखे हुए हैं नंबर वाइज, 2 3 में कौन सा है, इस तरह से जी बताएं। दूसरे में 1021। ये देखा ना, 21 को 1 नहीं समझना, इसको 2 समझना। सॉरी सॉरी 2021। 2012। यस। आगे 18. 18। आगे 100,000. 100,000। आगे 24. 23. 23। आगे 1,000. आगे 54. 54। 350. 350। 182. आगे 10,000. अच्छा जी, अब इसमें जो है आप लोगों को पहले तो साइंस को बोलते क्या हैं वो सीखना है। ये है अर्थ, ठीक है जी, प्लस को अर्थ, माइनस को एक्सी। एक्सी एक होता है एस्की, एस्की का मतलब होता है पुराना। ये लेटर्स थोड़ा आगे पीछे करने से एक्सी, एक्सी जो है वो माइनस है। और बाज़ औक़ात ये एस्की और एक्सी में लोग कंफ्यूज भी होते हैं, इस वजह से बता दिए कि ये एक्सी है। उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है उसको चार्प बोलते हैं, चार्प। और जो डिवीजन साइन होता है उसको बोलू, बोलू बोलते हैं, बोलू। ठीक है जी। और जो इक्वल साइन होता है उसको एशित बोलते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे बोल रहे होंगे ना, जैसे बीर अर्थ बेश, एशितिर करेंगे, फर्क नहीं पड़ता, एशित भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगेगा कि हम एशितिर करके बोलें। तो अब आप लोगों ने करवाना कैसे है, बीर अर्थ बेश एशितिर क्या कहेंगे, आल्त। ठीक है जी। जवाब लारे यज़लम इसमें लिखा नहीं हुआ कि सही लारला या फिर रकम ला, हर्फ लारला या फिर रकम ला। तो ऐसी सूरत में हम दोनों लिख देते हैं। सर आगे ये आगे आप लोगों में से कोई करवाए। सर प्लस इ- का क्या बताया था आपने? आर्थ और थे माइनस का एक्सी, मल्टीप्लाई का चार्प, बोलू का डिवीजन का बोलू, और इक्वल का एशितिर। जी अब ये वाला कोई बोले। 21. नहीं पूरा बोल रहे हैं, सेकिस, सिकेज एक्सी 6. सेकिस एक्सी आल्थ बेर एशितिर, यहाँ पे लिखा हुआ है एशितिर इकी। ऑन आल्थ बोलू, ऑन आल्थ बोलू, बोले ना आप लोगों में से बोलना, मैंने नहीं करवाना ये। सेकंड का जवाब एक ही है या बेर होगा? 8 में से 6 निकालें तो क्या होगा? सिकेज, ओके ठीक है सर। ऑन आल्ते बोलो इकी, क्या आएगा? 6. सेकिस, दोकुस, सेकिस, सेकिस 16 डिवाइडेड बाय 2,
अच्छा हो ओके येरमी उच्च आर्थ बोले ना, आप लोगों में से इतना देर नहीं लगाएं। गलत सही बोले। Yermiuch art on bir eşittir 33. 33 या 4? 34 4 çarpı 8 34 क्या होना चाहिए? 32. 32 32. देखिए, आगे 55 on use artı 80 180. BU6 आगे use eksi 40 eşittir Ee, 60. 60। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास चंद एक सवाल हैं। 7 कच टाइम क्या हुआ है? 7 दोस्त सिंपल, जिसमें नंबरिंग से काम चल सके। अदरवाइज जो टाइम बताने वाला है ना, काम पूछने वाला तो चलें फिर भी आसान है। जो जवाब देगा ना, जो उसको सारी उसकी ग्रामर का पता होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल पूरा घंटे की बात हुई है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको दरमियान का टाइम कैसे बताना है, उसके लिए पूरा एक ग्रामर का लेसन है जो हम सीखेंगे जाके 5वें चैप्टर के अंदर। 7 कच 7 दोस्त 4 बजे हैं। दैट 7 कच था, क्लास कितने बजे है? दैट 7 9 था, क्लास 9 बजे है। बीर आयदा कच गुनवार, एक महीने में कितने दिन हैं? बीर आयदा 30 गुनवार, एक महीने में 30 दिन है। बीर यिल्दा कच आयवार, एक साल में कितने महीने हैं? बीर यिल्दा ओन इकी आयवार, एक साल में 12 महीने हैं। सनफ्ता खच और एंजीवार, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? सनफ्ता ओन बेश और एंजीवार, हमारे केस में इस वक्त सेकिज और एंजीवार। 15 तालब इलम हैं। खच शेशंदा सनस, आप कितने साल के हैं? ये मिदोट या शंदायम, मैं 24 साल का हूँ। बी चाय खच लीरा, एक चाय कितने लीरा की है? बी चाय 20 लीरा। इस वक्त नए केस मतलब जो करंट है मिनिमम 3 लीरा तक तकरीबन होगी है चाय। भी चाय हम नए हिसाब से कहें तो उस लीरा 3 लीरा की है। टेलीफोन नंबर खच, आपका टेलीफोन, आप देखें टेलीफोन आपने जो सवाल किया था वो यहाँ पे आ भी गया। टेलीफोन नंबराम इकी यूज, सिफर लगा लें। इकी यूज ऑन इकी यूज कर कुछ ऑन इकी एली, इस लिहाज से हम बताएंगे। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे खचिंज। खचिंज के अंदर हमने करना क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह से होता है उसको हम टर्किश में कैसे बनाते हैं वो चीज़ हमने, पहला दूसरा तीसरा, पहली दूसरी तीसरी के लिहाज जो चीज़ है वो हमने कैसे करनी है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर या फिर इस्म के साथ हमने क्या करना है? अंजे लगाना है। अंजे लगाते हुए हमने ये वाला जो है ये ऑप्शनल है, यानी अगर लास्ट पे हमें 4 वे वॉवल हार्मनी में जो वॉवल इस्तेमाल होते हैं वह है, ई है, ऊ है और यू है। ठीक है जी। अब इन चारों लेटर्स में से किसी नंबर के एंड पे या इस्म के एंड पे जिसके साथ हमने एनजे का इजाफा करना है, अगर ये ऑलरेडी आ जाए तो उस सूरत में हमें ये वाला पहला वॉवल नहीं लगाना होता, और अगर ना आए तो उस सूरत में हमें 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे डिसाइड करना होता है कि हमने कौन सा वॉवल लगाना है। इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा, बंद होगा तो फिर मैं उससे आगे कंटिन्यू करूंगा। अ वाले केस में अ लगाते हैं, ए ई वाले केस में ई लगाते हैं। ठीक है जी। ओ ऊ वाले केस में हम ऊ लगाते हैं। ए और यू वाले केस के अंदर हम यू लगाते हैं। अच्छा, अब जो ये मैंने एग्जांपल दी आपको कि
ऑप्शनल बताया ये अ वाला, उसकी अगर आप नोट करें तो इकी के अंदर जो लास्ट वॉवल है वो इन चारों में से एक है। उस सूरत में हमने आगे सिर्फ ने, जे और इस वॉवल के लिहाज से अगर हम चलें तो यहाँ से है, तो क्या बनेगा, इकिंजी बन जाएगा। इसी तरह सेकिज के अंदर अगर हम नोट करें तो सेकिज के अंदर सॉरी सेकिज नहीं, येदी के अंदर, येदी के अंदर अगर हम नोट करें तो अगेन यहाँ पे लास्ट वॉवल जो है वो इन चारों में से कोई एक है और वो सेम केस में फॉल कर रहा है, तो इसमें भी ने, जे और आगे ई लगा देंगे। दोर्थ वाले केस के अंदर लास्ट लेटर अगर वैसे लिखें नंबर तो दोर्थ के अंदर ते आता है, लेकिन जब हम इसके आगे ये वाली ग्रामर लगा रहे होंगे तो उस सूरत में इस लास्ट वॉवल को देखते हुए जो हमारा केस बन रहा है वो यू बन रहा है। तो वो ये वाले जो लेटर है ना, पे, चे, ते और के, ये एंड पे आए और इससे आगे लगने वाली ग्रामर वॉवल से स्टार्ट हो रही हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, इनके रेलिवेंट लेटर्स के अंदर इनको चेंज कर देते हैं। ये के जो है वो उसके 2 रेलिवेंट लेटर्स हैं लेकिन बाकियों का एक एक है। पे बे में, छे जे में, ते दे में और के जो है गे में या फिर युमुशागे में। और 99% केसेस के अंदर युमुशागे में ही तब्दील होता है। यहाँ पे जो दोर्थ है वो दो दुंजू बन जाएगा। ठीक है जी। और बीर के अंदर अगर आप नोट करें, यहाँ पे हमारे पास जब लास्ट पे कॉन्सोनेंट है तो हम एक वॉवल एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शनल वाला है। और जब लास्ट पे इनमें से कोई वॉवल ऑलरेडी हमें मिल गया तो उस सूरत में ये लास्ट के 3 लेटर्स लगा रहे हैं और उसके अंदर भी वॉवल हार्मनी को कैरी कर रहे हैं। बीर के अंदर लास्ट लेटर ई है, इस केस में फॉल किया तो ई लगा दिया सब जगह पे। खच के अंदर लास्ट लेटर आ है, इस केस में फॉल किया तो आगे जितनी जगह पे भी लगाना है हमने लगा दिया, खचंजे। इसी तरह सेकिस के अंदर लास्ट लेटर ई है, उसको देखते हुए इस केस में फॉल किया तो ई लगा दिया, सेकी जिंजी, यानी अंजे के 2 जो वॉवल हैं उसको दोनों को ई लिख दिया। इसी तरह सोन के अंदर लास्ट वॉवल जो है वो ओ है, ओ को देखते हुए हमने ऊ लगा दिया दोनों जगह पे, सोनुंजू। अगेन ओन बिरिंजी आ गया, 11 हो या फर्स्ट 1 हो, बात एक ही है। और उसके अंदर उसी तरह से बीर के लिहाज से हमारे पास वॉवल हार्मनी लग गई। जी कोई सवाल हो तो कर लें। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आपको महसूस हो रही हो तो आप पूछ सर सकते हैं, मैं अदरवाइज पूछना चाहता हूँ, जी। जैसे पे है इसके आगे एन, ने और जे के आगे शुरू और एंड के अंदर 2 है, और एंड पे भी इसी तरह हमने दौर ऊ और एंड पे एन जे, ने जे के बाद भी डबल लिखा है, ये डबल लिखना है हमने हर जगह पे इस चीज को, इस जो मेथड को फॉलो करते हुए। इस मेथड को फॉलो करते हुए मैंने शुरू से जब भी कोई भी ग्रामर का लेसन एक्सप्लेन किया तो उसमें मैंने यही कहा है कि जो लेटर कैपिटल लिखे होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो हमेशा ये भी याद रखिएगा वो ऑप्शनल होता है, वो हर जगह पे उसकी एप्लीकेशन नहीं होती लेकिन बाज़ औक़ात होती भी है। तो उस केस के अंदर यहाँ पे उस केस में अप्लाई होगा जहाँ पे लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, जहाँ पे लास्ट लेटर वॉवल और वो वॉवल इन चारों में से कोई होगा, जो हम 4 वे वॉवल हार्मनी के केस देखते हुए डिसाइड करते हैं, उनमें से अगर ऑलरेडी हमें मिल जाए तो हमें फिर आगे इस वाले पहले लेटर को छोड़ के बाकी लगाने हैं। ने जे वैसे ही फिक्स रहेगा और इसके ऊपर वही लग जाएगा जो यहाँ पे लगा होगा। अगर मतलब आंखें बंद करके लगाना हो वैसे वो भी वॉवल हार्मनी की बेस पे लगता है। अच्छा, इसमें 20 तक आप लोगों की असाइनमेंट होगी, 1 से लेके 20 तक सब के आगे एनजे या इंजी जो भी आपका बनता होगा वो आपने लगाना है। ये असाइनमेंट पहली आज की नोट कर लें। अभी दोबारा आप लोग ज्वाइन करते हैं तो इससे आगे कुछ रहता है पार्ट, आज बेवॉल्यूम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर हो जाए। और किसी का कोई सवाल है तो कोशिश करें पूछ लें और जवाब मैं नेक्स्ट सेशन में दे देता हूँ। कोई नहीं है सवाल तो दोबारा ज्वाइन करें, फिर आगे पढ़ते हैं।